बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, सदाम हुसैन दुनिया का ऐसा हुक्मरान बनना चाहता था जो मरने के बाद भी यूनिफॉर्म में रहे। जब उसका इक़्तिदार सवा नेज़े पर था तो उसने दो काम किए। उसने ख़ुद को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया और दूसरा उसने वसीयत की कि जब भी उसका इंतकाल हो तो उसे यूनिफॉर्म में पूरे फ़ौजी एजाज़ात के साथ दफन किया जाए और उसके बाद उसे फील्ड मार्शल सदाम हुसैन के नाम से लिखा और पुकारा भी जाए। वो 16 जुलाई 1989 को इराक का सदर बना। उस वक्त वो इराकी फ़ौज में मेजर जनरल था। वो 24 बरस तक मुसलसल इराक का हुक्मरान रहा। उसकी ज़ात एक ऐसा घंटा घर थी जिसके गिर्द 24 घंटे इख्तियारात व इक़्तिदार तवाफ़ करते थे। इराक में 6 बड़े ओहदे थे: सदर, वज़ीर आज़म, अफवाज का सुप्रीम कमांडर, वज़ीर दिफा, चेयरमैन इनकलाबी कमांड कौंसिल और बास पार्टी का सेक्रेटरी जनरल। ये सारे ओहदे सदाम हुसैन के पास ही थे। वो इराक का मजबूत तरीन शख्स था, लेकिन वर्दी को अपनी असल ताकत कहता था। वो यूनिफॉर्म उतारने के लिए तैयार कभी भी नहीं था। उसका कहना था, जिस जर्नेल को यूनिफॉर्म के साथ इक़्तिदार मिले उसे ज़िंदगी में इक़्तिदार और यूनिफॉर्म में से कोई चीज़ तर्क नहीं करनी चाहिए। वो कहता था, यूनिफॉर्म जर्नेलों के लिए खाल की हैसियत रखती है और जो शख्स अपनी खाल उतार दे वो ज़िंदा नहीं रह सकता। उसकी बात दुरुस्त थी। यूनिफॉर्म ने उसे वो ताकत बख्शी थी जो उससे पहले इराक के किसी बादशाह को नसीब नहीं हुई थी। उसने यूनिफॉर्म की ताकत से पूरा आइन बदल दिया था। उसने इराक का सारा कानून तब्दील कर दिया था। उस यूनिफॉर्म की मेहरबानी से उसका हर हुक्म कानून और हर ख्वाहिश आइन का दर्जा रखती थी। वो 2 किस्म की फ़ौजों का सरबराह था। एक मुल्क की फ़ौज जिसकी तादाद 5 लाख थी और उसके पास तैयारे, तोपें और मिसाइल थे, और दूसरी उसकी ज़ाती फ़ौज। ये फ़ौज सदाम हुसैन और उसके निज़ाम की ज़ाती मुहाफ़िज़ थी। उस फ़ौज के पास बैक वक्त फ़ौज, पुलिस और अदलिया के इख्तियारात मौजूद थे। ये किसी भी वक्त किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकती थी, उसे सज़ा भी सुना सकती थी और किसी से इजाज़त लिए बग़ैर उस सज़ा पर अमल दरामद कर भी सकती थी। पूरे इराक में सदाम के हज़ारों लाखों मुजस्समे भी थे और हर मुजस्समे में उसने फील्ड मार्शल की वर्दी पहन रखी थी। सदाम हुसैन और उसके यूनिफॉर्म इराक की फ़िज़ाओं और इराक की हवाओं में रची बसी थी। वो रोज़ वर्दी पहनकर दफ्तर जाता था और सूट पहनकर वापस आता था, लेकिन उसके यूनिफॉर्म उसकी मिसाइल प्रूफ गाड़ी में उसके साथ सफ़र करती थी। वो उस यूनिफॉर्म को अपने आप से जुदा नहीं होने देता था। सदाम हुसैन के मातहत लोग उसकी उस नफ्सियाती कमज़ोरी से वाकिफ़ थे, चुनाचे उसके धोबी यूनिफॉर्म धोने से पहले यूनिफॉर्म को सैल्यूट करते थे। इस्त्री करने वाले इस्त्री फेरने से पहले यूनिफॉर्म को सैल्यूट किया करते थे और उस यूनिफॉर्म को आगे पीछे ले जाने वाले उसे उठाने से पहले भी सैल्यूट किया करते थे। उसका हुक्म था, कर्नल से कम रैंक का कोई अफसर उसके यूनिफॉर्म को हाथ भी नहीं लगाएगा। उसने यूनिफॉर्म का तकद्दुस बरकरार रखने के लिए अपने धोबियों, इस्त्री करने वाले मुलाजिमों और यूनिफॉर्म की टेक केयर करने वाले खादमों को एजाजी कर्नल का ओहदा दे रखा था। लेकिन फिर 2003 आ गया। अमेरिका ने इत्तहादियों की फ़ौजें जमा की और इराक पर हमला कर दिया। सदाम हुसैन ने डट कर मुकाबला किया, जिसके बाद सदाम हुसैन रुपोश हो गया। सकूत बगदाद के बाद अमरीकी फ़ौज की 3rd इन्फेंट्री डिवीज़न का एक सिपाही एयरपोर्ट की तलाशी ले रहा था तो उसे वहां एक शॉपिंग बैग मिला। उस बैग में एक यूनिफॉर्म थी। उसने यूनिफॉर्म सीधी की तो वो हैरान रह गया। ये सदाम हुसैन की वर्दी थी। यूनिफॉर्म के सीने पर सदाम हुसैन के तमाम फ़ौजी एजाज़ात और तमग़े सजे हुए थे। सिपाही ने ये यूनिफॉर्म छुपा ली और 2003 के आखिर में ये सिपाही वापस अमेरिका आया तो उसने ये यूनिफॉर्म अमेरिका के मशहूर नीलाम घर मानन इंटरनेशनल ऑक्शन हाउस को बेच दी। मानन का शुमार अमेरिका के चंद बड़े नीलाम घरों में होता है। ये नीलाम घर पिछले 30 बरस से काम कर रहा है और उसे फौजी एजाज़ात और अस्करी बाकियात फ़रोख्त करने का खुसूसी तजर्बा भी है। उस नीलाम घर ने
نومبر 2005 کو یہ یونیفارم آکشن پر رکھ دی۔ نیلام گھر نے اس یونیفارم کی ابتدائی قیمت $5000 طے کی تھی۔ کمپنی نے اس زمن میں ایک ویب سائٹ بنائی اور اس ویب سائٹ کے ذریعے دنیا بھر میں موجود شائقین کو بولی کی دعوت دی۔ کمپنی کا خیال تھا کہ عراق کے سب سے طویل حکمران اور سب سے بڑے عہدیدار کی یونیفارم کئی لاکھوں ڈالرز میں فروخت ہوگی۔ کمپنی کا کہنا تھا کہ وہ یونیفارم کی آکشن سے حاصل ہونے والی رقم کا ایک حصہ کسی خیراتی ادارے کو دے گی، لیکن کمپنی کو اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب گاہکوں نے صدام حسین کی یونیفارم خریدنے میں کوئی سرگرمی نہ دکھائی۔ یہ کمپنی اس سے قبل ہٹلر کی یونیفارم بھی بیچ چکی تھی اور اسے اس سودے میں کروڑوں ڈالرز ملے تھے، لیکن اس مرتبہ انہیں کاروبار میں گھاٹا پڑتا دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ صدام حسین کی یونیفارم کی بولی نومبر 2005 میں $5040 سے شروع ہوئی تھی اور فروری 2006 میں $16,000 پر آ کر رک گئی تھی۔ آکشن ہاؤس نے بولی آگے لے جانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن 6 ارب لوگوں کی اس دنیا میں انہیں $16,000 دینے والا کوئی شخص نہیں ملا، لہٰذا کمپنی کو مجبوراً یہ یونیفارم $16,000 میں بیچنا پڑا۔ ناظرین، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔